हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा लैटिट्यूड। आज हम एक नई महामारी के बारे में जानेंगे जो कि कोविड के बाद में हमारे इंडिया में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस या जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जा रहा है। तो फिर क्या है ये ब्लैक फंगस या फिर ये कहाँ से आया है? जैसे कि कोरोना चीन से या फिर दूसरे देशों से आया था, वैसे ही ये फंगस कहीं से भी नहीं आया है, ये हमारे ही बीच में पहले से ही था। तो फिर ये आसानी से सॉइल, प्लांट्स, एनिमल के डंग में या फिर जो डीके हो चुके वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है, इनमें पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में ये हमारे नोज़ या फिर म्यूकस में आसानी से पाया जाता है। तो फिर आपको लग रहा होगा कि अगर यह हमारे ही बीच में था तो इसका असर हमारी बॉडी पर अब तक क्यों नहीं दिखा? ऐसा नहीं है, इसका असर दिखा है, लेकिन बहुत ही रेयर। जैसे कि 1 लाख में से सिर्फ 40 लोगों पर ही इसका असर दिखा है। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन या क्या है या फिर अपॉर्चुनिस्टिक क्या है? ये हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब इसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी ये अपना असर दिखाता है। तो डिसीजेस यानी इसको अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है? जी हाँ, इनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जब हमारी इम्यूनिटी ही डाउन हो जाती है। अगर पहले इसका फैलने का रेट कम था तो फिर अब इतना क्यों बढ़ गया है? इसका एक रीज़न है और सबसे बड़ा रीज़न है, उसका नाम है कोविड। जी हाँ, कोविड की वजह से इम्यूनिटी ऑब्वियसली बहुत डाउन हो जाती है। जब भी लोगों को कोरोना होता है या फिर कोविड होता है, इधर वो डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, तो उन्हें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर स्टेरॉइड्स कैटेगरी के ड्रग्स, जो होते हैं लंग्स की स्वेलिंग या फिर इन्फ्लेमेशन तो कम कर देते हैं, जो कि कोरोना के इफ़ेक्ट को कम करता है। उसी के साथ साथ बॉडी का शुगर लेवल भी पुशअप करता है, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। सिर्फ कोविड हिस्ट्री पेशेंट या फिर डायबिटीज़ पेशेंट को ही इसका खतरा नहीं है। तो और जो पेशेंट है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस से लड़ रहे हैं, जैसे कि HIV, कैंसर, इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी भी बहुत लो हो चुकी होती है, तो इन पेशेंट्स को भी म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी हो सकती है। तो हम जानेंगे क्या होते हैं म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स और यह हमारे बॉडी के किन ऑर्गन्स पर अफेक्ट करता है। यह हमारे बॉडी के साइनस या फिर ब्रेन, आइज़, लंग्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर इन्फेक्ट होता है। इसके अलग अलग ऑर्गन्स पर अलग अलग सिम्टम्स हैं। अगर ब्लैक फंगस नोज़, ब्रेन और आइज़ में हो जाए तो वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग, जैसे कि चेहरे का एक भाग राइट या फिर लेफ़्ट सूज जाता है, सिर दर्द, नाक बंद हो जाना जिससे कि सांस लेने में तकलीफ़ होना, जो माउथ होता है उसका अपर जॉ ब्लैक हो जाता है और वो जल्दी ही सीवियर हो जाता है, यानी कि वो ब्लैकनेस बढ़ जाती है, और फीवर, ये है इन ऑर्गन के सिम्टम। अगर लंग्स में ब्लैक फंगस हो जाए तो फिर इसके सिम्टम्स है फीवर आना, खांसी आना, चेस्ट पेन होना और सांस लेने में तकलीफ़ होना। अगर स्किन का ब्लैक फंगस हो जाए तो यह पर्टिकुलर एरिया में अल्सर प्रोड्यूस करके उसे ब्लैक कर देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स है पेट दर्द, नॉजिया एंड वोमिटिंग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगाई होने की वजह से इसे एंटीफंगल ड्रग्स ही या मेडिसिन प्रिस्क्राइब डॉक्टर कर रहे हैं। डॉक्टर आजकल पोसाकोनाजोल, जो कि म्यूकरमाइकोसिस पेशेंट्स है उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इसी के साथ एम्फोटेरिसिन बी और इसावुकोनाजोल भी डॉक्टर्स दे सकते हैं। इसी के साथ कुछ एंटीफंगल मेडिसिन है जो म्यूकरमाइकोसिस पर इफेक्ट नहीं करते, जैसे कि इचिनोकैंडिन्स, वोरिकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस की टेंशन है तो फिर इस समय आप ये ड्रग्स बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक्ट ही नहीं करेंगे। और अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाए और मेडिसिन्स या फिर सलाइन या इंट्रावेनस के ज़रिए रुक नहीं जाए तो फिर डॉक्टर इन्हें सर्जरी करके कट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में बताए गए एक से ज़्यादा कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, स्पेशली वो जिनकी कोविड-19 की हिस्ट्री है।
इसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अर्ली स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो आप इससे पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।